हमारा देश पॉपुलेशन में दुनिया का नंबर 1 देश है, लेकिन इसके साथ ही यंगेस्ट कंट्री भी है, क्योंकि हमारे यहाँ की औसत उम्र 26 से 28 साल के बीच में है, जो कि एक गुड न्यूज़ है। बट देश के 33% युवा न तो कोई जॉब कर रहे हैं, न कोई पढ़ाई कर रहे हैं और न ही किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ताज्जुब तो तब होता है जब यूपी, बिहार और पंजाब में 37% से ज़्यादा युवा घर पर खाली बैठे हैं। एंड ये इतनी बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों से ये चाहते हैं, बेटा जस्ट पास 12th क्लास विद गुड मार्क्स एंड लाइफ विल बी सेट। बेटा जस्ट डू ग्रेजुएशन एंड लाइफ विल बी सेट। बेटा जस्ट गेट गवर्नमेंट जॉब एंड लाइफ विल बी सेट। एंड गलती से भी आप किसी रूरल एरिया या फिर गांव से आते हैं और कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करने के बजाय खुद का कोई बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आप जैसे हजारों युवाओं की समस्या है। अब्बा नहीं मानेंगे। सो कुल मिलाकर कहानी ये है कि प्रॉब्लम तो है सभी के पास, बस नजरिए की है बात। सो हमारा जो चैनल है उसकी जो ऑडियंस है वो मोस्टली 18 से 34 साल के बीच में आती है, जो या तो कोई जॉब कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं। एंड इन दोनों ही ऑप्शन से हटकर तीसरा ऑप्शन है बिजनेस। तो अगर आप ऐसे ही किसी ऑप्शन के बारे में तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 6 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडिया यानी स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आप अपने किसी गांव से, अपने घर से बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट से, बहुत ही कम पैसे से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो हमारा पहला बिजनेस आइडिया है फिटनेस। अब देखिए, फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के लिए एक एस्पिरेशन होती है। हर कोई फिट दिखना चाहता है, फिट रहना चाहता है। सो इस फील्ड में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एक शानदार करियर बना सकते हैं। सो फिटनेस में एंटर करने के लिए सबसे पहले आप एक फिटनेस एंथुजियास्ट होने चाहिए। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, डीप इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना एक लंबी गेम आप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि करियर जो है वो एक बार डेवलप किया जाता है। और अगर आपको लंबी गेम खेलनी है तो आपके अंदर उसके प्रति पैशन होना ही चाहिए। अब जब आप फिटनेस की जर्नी में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको खुद की फिटनेस को मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें आप फिटनेस के लिए डाइट, एक्सरसाइज, उसके लिए मोटिवेशन, जितनी भी चीज़ ज़रूरी होती है वो सीखनी होंगी, तभी आप एक अच्छे मेंटर या फिर कोच बन सकते हैं। सो फिटनेस में आप फिटनेस कोच, फिटनेस मेंटर, ट्रेनर, जिम ट्रेनर बन सकते हैं। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फिटनेस में सेकेंड ऑप्शन है जिम। सो आप अपना जिम खोल सकते हैं। एंड जिम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन, कि कहाँ पर आप अपना जिम खोल रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। एंड इसमें सेकंड चीज़ होती है मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन रेशियो, कि कितनी फीमेल आपकी जिम में आ रही है। क्योंकि अगर फीमेल का पार्टिसिपेशन रेशियो सही नहीं होगा तो आपका जिम का जो माहौल है वो हरा भरा कैसे होगा। एंड इसमें तीसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब। अब देखिए, जिम खोलने के पैसे हर किसी के पास नहीं होते हैं, क्योंकि ओबियसली जिम खोलने के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसलिए यूट्यूब सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है, जहां पर आप फ्री में सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। इसमें आप वीडियोस बना के फ्री में अपलोड कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास फ्री में आसानी से पहुँच भी सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। आप कम समय में, कम पैसे में लार्ज ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं, जिससे आप नेम, फेम, पैसा तीनों चीज़ें कमा सकते हैं। सेकंड बिजनेस आइडिया है हमारा फार्मिंग। चूँकि हम सभी गांव से आते हैं तो खेती हमारे खून में है, हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी हर चीज़ हम जानते हैं। हमारे गाँव में हर कोई लगभग खेती करता है, लेकिन खेती भी 2 प्रकार की होती है। पहली है बेसिक यानी कि ट्रेडिशनल खेती, जो हम अपना पेट भरने के लिए, दूसरों का पेट भरने के लिए करते हैं, जिससे ज़्यादा पैसा कमाया नहीं जा सकता है। सेकंड टाइप की होती है बिजनेस फार्मिंग, जिससे हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो सेकंड टाइप में यानी कि बिजनेस फार्मिंग में पहला हमारा ऑप्शन है मशरूम। मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसमें मटन से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, एंड इसकी डिमांड जो है वो 4% के साथ में हर साल बढ़ रही है। सो ये एक इमर्जिंग मार्केट है।
इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें न तो आपको हल चलाने की जरूरत है, न ही ज़्यादा ज़मीन की जरूरत पड़ती है। आप एक छोटे से कमरे में सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये में इसकी बारीकियाँ सीख कर अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, यानी कि अपना काम शुरू कर सकते हैं। सेकेंड इसमें ऑप्शन होता है पोल्ट्री, यानी कि मुर्गी पालन। अब देखिए, हर कोई अंडे जरूर खाता है, आप में से भी लगभग हर कोई अंडे जरूर खाता होगा। सो अंडे आते कहाँ से है? मुर्गी से। और मुर्गी कहाँ से आती है? मुर्गी फार्म से। सो आप मुर्गी पालन का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आपको एक थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पर आप मुर्गी पालन बनाएंगे। उसके अलावा आपको उनका चारा खाने के लिए उनका चारा को मैनेज करना होगा, जिसे आप 50,000 से 1.5 लाख के बीच में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी काफ़ी गांव के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो इसमें भी आप अपना कोई काम या धंधा शुरू कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है फर्टिलाइजर बिजनेस। अब देखिए, आज के समय में बिना खाद के खेती करना लगभग इम्पॉसिबल है, आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक खेती के लिए भी बहुत सारे केमिकल की, खाद की, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, जो कि गांव में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। तो गांव में या किसी छोटे शहर में आप ये फर्टिलाइजर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप खाद, यूरिया, DAP, जितने भी सिंचाई की जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो जितने प्रकार केमिकल है, दवाइयाँ हैं, खरपतवार के लिए दवाइयाँ चाहती है, वो सारी आप अपनी शॉप में रख कर बेच सकते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। एंड इसमें लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखिए, आज के समय में हर चीज़ में केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से लोग ऑर्गेनिक चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसकी डिमांड शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अपने किसी गांव में, अपने छोटे से खेत में, कहीं पर भी छोटे कस्बे में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप देसी खाद से, यानी कि गाय और भैंस के गोबर से बना हुआ जो खाद है, उससे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक फ्रूट्स प्रोड्यूस करके, यानी कि उत्पन्न करके, पैदा करके शहर में सप्लाई कर सकते हैं। और इससे अपना एक सप्लाई चेन मेंटेन करके आप एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो साथियों, तीसरा हमारा स्मॉल बिजनेस आइडिया है फोटोग्राफी। अब देखिए, आज के समय में स्पेशली यूथ सोते उठते, खाते, बैठते, नहाते, धोते, जब कभी भी उन्हें समय मिलता है फोटो खींचने का शौक रखते हैं, ड्यू टू सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं। एंड हम जब कभी भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपने साथ कुछ लेके आए न आए, लेकिन फ़ोटो ज़रूर खींच के लाते हैं, क्योंकि हम अपनी यादों को सजोना चाहते हैं। सो फोटोग्राफी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप करियर एंड बिजनेस, यानी कि धंधा, दोनों ही बना सकते हैं। अगर हम प्रोफेशनल करियर की बात करें तो फोटोग्राफी में आप डिजिटल फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, ट्रेड फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज्म, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी आदि आदि अनादि मल्टीपल तरीके से अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें, धंधे की बात करें, तो आप फोटोग्राफी में वेडिंग इंडस्ट्री एंड स्पोर्ट इंडस्ट्री दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, यानी कि अपने रिलेशन बना के, लोगों को अपने साथ जोड़कर, पार्टनरशिप करके अपना अच्छा खासा धंधा बना सकते हैं। सो अगर इसमें हम कोर्सेज की बात करें तो आप डिप्लोमा से लेकर BA MA तक कर सकते हैं। BA इन मास कम्युनिकेशन, MA इन मास कम्युनिकेशन आदि कोर्स कर सकते हैं, जो कि 6 महीने से लेकर 2 या 3 साल तक के होते हैं। अगर हम फीस की बात करें तो ये 40-50 हज़ार से लेकर 2 से 3 लाख तक इनकी फ़ीस हो सकती है इन कोर्सेज की। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो आपका अच्छा लगे वो करियर या वो कोर्स कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करेंगे हमारे चौथे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है स्किल डेवलपमेंट। अब देखिए, होता क्या है कि गाँव के बच्चे की, हर बच्चे की सबसे बड़ी समस्या होती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर मैं मेरी स्टोरी बताऊं तो मुझे भी लोगों के सामने बोलने से इतना डर लगता था कि शरीर कांपने लगता था। ऐसा लगता था कि लोगों के सामने जाने से अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाऊँ, यहाँ से कूद जाऊँ, लेकिन लोगों के सामने भाई बस पूछो मत। लेकिन जैसे जैसे मैंने कैमरे का सामना किया तो मेरी झिझक धीरे धीरे निकल गई। एंड अगर आप भी करेंगे तो आपकी निकल जाएगी। तो गांव के जो बच्चे हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो कम्युनिकेशन स्किल में, इंग्लिश स्पीकिंग में एंड पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिससे वो जो अपने विचार हैं वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो लोगों का सामना नहीं कर पाते, जिससे वो बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ जाते हैं। सो अगर हम शहर के बच्चे की एंड गांव के बच्चे की तुलना करें तो सिर्फ उसमें यही बेसिक अंतर होता है कि वो अपने विचार जो है शेयर नहीं कर पाता, बेचारा इनोसेंट होता है, शर्मिला होता है, उसमें झिझक होती है, डर होता है। तो ऐसे में अगर आप ऐसा कोई सेंटर किसी छोटे शहर में जो बहुत सारे गाँव को कनेक्ट करता है, वहाँ पर अगर ऐसा कोचिंग सेंटर खोल ले
तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस सेंटर में आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बहुत सारी ऐसी स्किल है जिसमें गांव का बच्चा लैक करता है और आप उसे सिखाकर सेंटर के माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट और आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है आपके लिए। तो इसमें आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी जो है ढूंढ सकते हैं। इसके बाद में हमारा पांचवा जो हमारा बिजनेस आइडिया है वो है योगा एंड मेडिटेशन। अब देखिए होता क्या है कि आप सभी लोग ऑब्जर्व करते होंगे और हम सभी जानते भी हैं कि जो स्ट्रेस है यानी कि टेंशन है वो आज हर किसी की लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है। बिना टेंशन के हम कोई काम करते ही नहीं हैं। अगर हम घर पे हो, घर के बाहर हो, काम पे हो, बिना काम के हो, टेंशन हमेशा हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ऐसे में आदमी परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है, वो खुश होने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी रहता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती है जो उसे परेशान करती है, उसे खुश रहने ही नहीं देती है, जिससे डिप्रेशन बढ़ता है, सुसाइड जैसे थॉट आते हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इस वजह से इस सेक्टर में आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप मेडिटेशन एंड योगा ट्रेनर बन जाएं। तो अगर आप योगा ट्रेनर बन जाते हैं, मेडिटेशन ट्रेनर बन जाते हैं तो आप अपने ट्रेनिंग सेंटर से ऑनलाइन लोगों को सिखा सकते हैं और उनकी लाइफ को काफ़ी अच्छे तरीके से बेटर कर सकते हैं, उनकी लाइफ में उनकी मदद कर सकते हैं उनके गोल को अचीव करने में। सो मेडिटेशन एंड योगा से होता क्या है कि ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेस को कम करता है, आपके मन में जो नेगेटिव विचार होते हैं, इम्बैलेंस जो बार बार नेगेटिव विचार आते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, आप इरिटेट होना बंद हो जाते हैं, आपका फोकस बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि ओवरऑल अगर कहने का मतलब ये है कि योगा एंड मेडिटेशन से हम स्टेबल माइंडसेट के हो जाते हैं जहाँ पर हर चीज़ बैलेंस होती है। सो इस प्रकार आप इस सेक्टर में भी अपने लिए संभावनाएं तलाश सकते हैं। तो साथियों अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि है यूट्यूब। तो भाइयों और बहनों, क्योंकि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो क्यों ना यूट्यूब की बात कर लेते हैं। तो यूट्यूब आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप नाम पैसा तो कमा ही सकते हैं, अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने न सिर्फ पैसा कमाया, नाम कमाया, बल्कि अपना बिजनेस भी बनाया है। जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, टेक्निकल गुरुजी, टेक बर्नर, भुवन बाम, रणवीर अलाहाबादिया और हमारे भाई एल्विस यादव। आजकल इन्होंने बिग बॉस में सिस्टम हैंग कर रखा है, लेकिन इसके बारे में बता दूं कि ये एक कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ इन्होंने कई सारे अपने अलग अलग सेक्टर में बिजनेस भी बना रखे हैं जिसके माध्यम से इन्होंने 50 करोड़ से भी ज़्यादा की वेल्थ क्रिएट कर रखी है। ये ट्रेडिंग टिप्स देते हैं, इन्होंने सिस्टम क्लोथिंग नाम से अपना खुद का पर्सनल ब्रांड कार्ड रखा है, ये बहुत सारे स्पॉन्सरशिप करते हैं जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर रखी है। सो आजकल ये बिग बॉस में धूम मचा रहे हैं, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए। ये हमारे राव साहब हैं, इनको जिताना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में यहीं तक। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा लगा, क्या आपको सीखने को मिला। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।